पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जनता का नरसंहार हो गया है। पाकिस्तान का आतंक अपनी ही जनता और अपनी ही आवाम पर इस कदर खतरनाक होगा किसी ने सोचा नहीं था। मुद्दा पॉलिटिकल है, लेकिन आम जनता का कत्ल कहां से सही है। वहां विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, अभी से नहीं सालों साल से हो रहे हैं। अब तक कुछ ही महीने में 45 पाकिस्तानियों की पीओके में पाकिस्तान आर्मी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। आज की तारीख में 8 और पाकिस्तानियों को गोली मार दी है। 8 वो बता रहा हूं जो कंफर्म है। लोकल लोग बता रहे हैं हमें कि भाई कम से कम 10 से 15 लोगों को हमने अपनी आंखों से देखा है। पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इशू है, उस इलाके में असल में चुनाव होने हैं। ऐसे में देखिए, ये रिपोर्ट दैनिक भास्कर पर है, लेकिन डिटेल हम आपको थोड़ी सी दे देते हैं। 8 लोगों की तो आज ही मौत हो चुकी है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में चुनाव में वोट देने लोग घर से निकले ही नहीं। लोगों ने चुनाव का पूरा विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में सोमवार को विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग हुई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस चुनाव में बहुत कम वोटिंग हुई है, हालांकि सरकार ने बताया नहीं है कि कितनी वोटिंग हुई है। इस बीच पीओके में जारी प्रदर्शन और तेज हो गया है। प्रदर्शनकारी चुनाव प्रक्रिया और सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं, अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ हैं। राजधानी मुजफ्फराबाद की ओर प्रदर्शन करते हुए लोग आज मार्च कर रहे थे, जिसमें लाखों लोग शामिल थे। रावलकोट में मार्च जारी रखे प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान की आतंकी फौज ने फायरिंग कर दी, जिसमें कम से कम ऑन द स्पॉट 8 लोगों की मौत हो गई। यहां तक कि पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया। पीओके में सबसे पहले स्मोक ग्रेनेड छोड़ दिया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए। खाली करेगा, खाली करो, खाली करो। बात सिर्फ यहां तक नहीं थी। बात तब बिगड़ी जब पाकिस्तान की फौज ने अपनी ही आवाम पर गोलीबारी शुरू कर दी। कैसे पाकिस्तान की फोर्सेस आजाद कश्मीर की पुलिस के साथ मिलकर जो है ना पुरअमन निहत्ते मुजाहिरीन, ये देखें पुरअमन निहत्ते मुजाहिरीन पर शेलिंग की जा रही है। ये देखें, इससे बड़ा क्या जुल्म हो सकता है। ये देखें, लोग बिल्कुल पुरअमन अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं और इन पे जो है ना पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से शेलिंग की जा रही है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लोगों के पास एक ही हथियार है, वो है नारा। आगे लोगों के पास किसी किस्म का हथियार नहीं है, पुरअमन वे पे आगे बढ़ रहे और क्या है ना नारे मारते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब मेरे बाजू में हल्का सा ब्लर और सेंसर करके हमने एक वीडियो आपको दिखानी शुरू की है, जिसमें कई सारी लाशें नजर आ रही हैं। पीओके में पाकिस्तान की फौज ने आम जनता पर सीधे फायरिंग की, जिसमें कईयों की मौत हो गई। मोहतरम हजरात, पाकिस्तान की फौज ने आतंकवाद अपने मुंह पर खुद ही चिपका कर दिखा दिया है। भाई इतनी बुरी गोलीबारी की है कि क्या, देखिए जो मरे हैं सो मरे हैं, जो घायल हैं उनका तो आंकड़ा ही नहीं है। देखिए पाकिस्तान का आतंक। स्ट्रेट फायर किया जा रहा है। स्ट्रेट फायर जो है वो मुस्लिम का जूम करें उसमें दिखाई देगा। फायरिंग की जा रही है वो पिस्तौलों से। शेलिंग की जा रही है और बाई फायरिंग भी हुई है और पिस्तौल से भी फायरिंग की गई है, छोटे पिस्तौलों से। सिविल लोग भी यहाँ पर फायरिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पुलिस साथ में लेके गई है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कारकुनान को और दोनों की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है, फायरिंग भी की जा रही है, शेलिंग भी की जा रही है। ये देखें, पुरअमन अंदाज में लोग आगे बढ़ रहे हैं और इनसे जो है ना आंसू गैस की शेलिंग और गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शाहसवार ही मैदान जंग में। बहुत दिल क्या गिरे जब के बल चले, हम शहादत के लिए आए हैं, हम यादव गांधी
कश्मीरी है देखी सकते हैं लॉन्ग मार्च शहर ने अतराफ पहुंचा तो यह देखा शेलिंग द फायरिंग शुरू। अल्लाह पाक सारे कश्मीरी ने हिफाजत करा है तो दूसरी दवाई नहीं सा जरूरत थी। अल्लाह पाक सब ने हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। अल्लाह की जात हमारे भाइयों की हिफाजत करे। क्या सूरत आली सूरत बहुत बुरी है। सबको मारे जा रहे लगातार। पिछले तक 3 बंदूकों हर्षद की इन्होंने की है। कितनी के बच्चों ने 15 से 20 और बहुत सारे बंदूकों ने इनको जख्मी किया है। अल्लाहु अकबर। 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी है। कम से कम 15 से 20 नौजवानों को गोलियां लग चुकी है। बहुत सारे भाई हमारे जख्मी हो गए हैं भाई। यहां तक कि लोकल पीओके में रहने वाले कश्मीरी बता रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया तो कवर ही नहीं कर रहा है और वहां का खुद का जो मीडिया है, जिसे आप गोदी मीडिया जैसा समझ सकते हैं, वो भी नहीं दिखा रहा है। इंटरनेशनल मीडिया से पीओके के लोग मदद मांग रहे हैं पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ। दोस्तों हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रावलाकोट में लाशें ही लाशें हैं, ज़ख्मी ही ज़ख्मी हैं भाई। खुदा रहा हमारा साथ दे इस वक्त, खुदा रहा हमारा साथ दे। मैं अभी अपनी जान बचा के सिर्फ इसलिए आया हूँ, मुझे कोई अपनी जान की परवाह नहीं रही है। इतने भाइयों को शहीद होते देख, इतने आप लोगों से हाथ जोड़ने के लिए आया हूँ। यार कोई हया कर लो। जितनी इंटरनेशनल मीडिया देख रही है प्लीज़ हमारा साथ दें। हम पूरा मन लोग गए हैं, बेशुमार लाशें, बेशुमार ज़ख्मी भाई। उठा के हमारे कंधे थक गए हैं। एक भाई ने आके अपना ऐसे रुमाल भाई निचोड़ा तो उसके अंदर से जो चीज़ निकली ना, वो कश्मीरियों का लहू था भाई साहब, कश्मीरियों का लहू था। ये हालात हैं यहाँ पे। खुद अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते शहीद होते देख के मैं आया हूँ। बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं, बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। इंटरनेशनल मीडिया को, सारी दुनिया को टैग करें और हम तक पहुँचाएँ यार। इस वक्त यहाँ पे एम्बुलेंसेस की तादाद जो है वो कम पड़ गई है, गाड़ियाँ कम पड़ चुकी हैं। लोग जो है अपने ज़ख्मियों को अपनी मदद आपके तहत, कोई इधर से पकड़ा हुआ को उधर से, और रोड पे लहू ही लहू है। ये जालिम हमारे टैक्स के पैसों से। अमेरिका इस पर बोलेगा नहीं क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका के चूतड़ों में घुसा हुआ है, लेकिन अपनी ही आवाम पर गोलियां चलाना, उनका नरसंहार करना, और वो भी पीओके जो हमसे बिल्कुल मिला हुआ है, ये कहां तक सही है। बहरहाल अगर पाकिस्तान से पीओके नहीं संभल रहा है तो ईमानदारी से वो कब्जाई हुई जगह हमें अपने आप वापस कर दे। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।